अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। आज की वीडियो में मैं आपको मारिया बी के ड्रेसेस दिखाने वाली हूं, जिसमें D3 और D9 कोड आपको लग्जरी कलेक्शन का दिखाई देगा, जिसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इसके अलावा निशात के बड़े अच्छे सूट हैं फैंसी वाले, जो आपको इस वीडियो में नज़र आएंगे। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने शॉपिंग या स्टिचिंग करवानी है तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सबसे पहले आते हैं इस D9 कोड की तरफ, जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है। और इसकी ये डिमांड थी कि आपने सेम एज इट इज़ जैसे मॉडल पिक्चर के ऊपर है उसी तरह आपने ये ड्रेस बनवाना है। सबसे पहले तो इसकी फ्रंट साइड दामन को देख लेते हैं। दामन सेम एज इट इज़ उसी तरह बनाई गई है जिस तरह की मॉडल ने वेयर की हुई थी। ये डिफरेंट पैच दिए हुए थे। ये जो आपको लीव्स वाला नज़र आ रहा है ना, ये सारा जो है वो पैच था। इसको यहाँ पे एप्लिक करके लगाया गया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये अलग से कोई पैच था या इसी तरह से ड्रेस बना हुआ था। इसी तरह नेकलाइन की पट्टी भी सेपरेट दी हुई थी, जो कि इसके साथ अटैच करवाई गई है। इसके साथ इनर होती है। जितने भी ड्रेसेस लग्जरी कलेक्शन के ऑर्गेन्जा वाले ड्रेसेस आते हैं, इसके साथ मारिया बी की ड्रेसेस के साथ जो वो आपको इनर मिलती है। ये देखें, शर्ट की बैक साइड पे भी फुल इनर ऑलमोस्ट लगाई गई है, ताकि जो वो ऑर्गेन्जा की शर्ट की बैक साइड सिंपल है तो वो फिर बुरी ना लगे। साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र को बनाया गया। ये जितने भी स्टिचिंग है ये टेलर मास्टर की स्टिचिंग होती है, ठीक है। जितने भी मारिया बी वाले ड्रेसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पैच और अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, दुपट्टे की बहुत ज़्यादा लेंथ और विड्थ थी, जो इसको एडजस्ट पहले किया गया है कटिंग करके। उसके बाद जी जितने इसके पैच अवेलेबल थे उनको इस तरह से एप्लिक करवाया गया। ये देखें, ये सारा एप्लिक वर्क से जो वो इसके 4 साइडेड पे आपको पैच नज़र आ रहे होंगे, 4 साइडेड पे इनको अटैच किया गया। तो इसके बाद ये पैच वाला अच्छे से फिक्स करवाने के बाद बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। जब आपको आप पर्ल्स लगाते हैं ड्रेसेस के ऊपर, बीड्स वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वजह से ड्रेस की लुक ज़्यादा अच्छी आती है। इसके दूसरे कोड की तरफ आते हैं। मारिया बी का ये D3 कोड है। ये नेकलाइन की पट्टी सेपरेट दी हुई थी, ठीक है। और ये पेपर कॉटन के ऊपर बना हुआ सूट है। इसका ये नेकलाइन का पैच भी सेपरेट दिया हुआ था। और ये देखें इसके स्लीव्स, अच्छा ये स्लीव्स के पैच पर अवेलेबल थे। और जिस तरह से मॉडल पिक्चर के ऊपर लेसेस लगवाई गई थी ना, सेम एज इट इज़ वही वाली लेसेस हमने परचेज़ करवाई हैं, देन जब वो अटैच करवाई हैं। ये देखें, और लेसेस को भी जो वो एप्लिक के थ्रू जो वो अटैच किया गया है पैच के साथ, ठीक है। सिलाई से नहीं लगी हुई, एप्लिक के थ्रू लगी हुई है, तो जिसकी वजह से इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद शर्ट की फ्रंट साइड में आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट साइड दामन वाली साइड मेन साइड है। यहाँ पे सबसे पहले तो पैच को लगाया गया, ठीक है। पैच के साथ जो वो लेसेस को अप्लाई करके इस तरह से लगाया गया। ये देखें, जैसे कि मॉडल पिक्चर पे लगी हुई थी। क्योंकि जिन सिस्टर की ये ड्रेसेस हैं उनकी डिमांड थी कि मुझे सेम एज इट इज़ उसी तरह ड्रेस बनवाना है जिस तरह से जो मॉडल पिक्चर के ऊपर है। ये देखें, अच्छा इसके साथ जो इनर थी इस सूट के साथ, ब्लैक कलर का ये सूट है, पेपर कॉटन के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ जो इनर दी गई थी वो ऑफ वाइट कलर की, जिस तरह का ट्राउज़र है सेम उसी टाइप की जो वो इनर दी गई थी, जो कि इसके नीचे अटैच की गई है, ठीक है। और शर्ट की बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इन साइड से इस तरह से जो है वो इनर लगी हुई है। शर्ट की बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर इनर लगाई गई है। समटाइम ऐसा होता है आप जिस शर्ट की फ्रंट साइड पे भी इनर लगाते हो जब आपके पास जो वो फ्रंट साइड सी थ्रू हो, बैक साइड जो अगर प्लेन हो तो। ये देखें, इस तरह का इसके साथ जो वो कंट्रास्ट में ही ट्राउज़र है। जिस तरह की इनर थी सेम एज इट इज़ उसी टाइप का ट्राउज़र जो है वो बना हुआ है। ट्राउज़र को मैंने सिंपल रखवाया क्योंकि लॉन्ग शर्ट से, और मॉडल ने जो वेयर किया हुआ था उसके ऊपर भी जो है वो उसने जो सिंपल ट्राउज़र पहनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे मुश्किल जो है ना, इसका दुपट्टा था। एक तो शिफॉन के ऊपर है, और दूसरा चीज़ ये है कि इस सारे जितने पैच थे वो एप्लिक से लगने थे और साथ में ये लेस अटैच करनी थी। ये सबसे मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त से ये अटैच हुई है और 4 साइड पे ये लेस को अटैच किया गया और अच्छा सा सूट जो है ये बन गया। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है इसका दुपट्टा। अच्छा, ये लेसेस की बात आती है। बहुत सारी सिस्टर मुझे मैसेज करी होती हैं कि आप लेसेस बताएं कि लेस सेम एज इट इज़ कैसे मैच करनी होती है, आपको मॉडल जैसी लेस कहाँ से मिलती है। तो मॉडल जैसी लेस को ढूंढने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। आपको डिफरेंट शॉप्स को विज़िट करना पड़ता है, वहाँ पे ढूंढना पड़ता है कि ये वाली लेस, ये वाला डिज़ाइन कहाँ से मिलेगा, तब जाके कहीं लेसेस मिलती है। ये देखें, इस तरह से जो वो लगी हुई है। इसके बाद आते हैं निशात के इस सूट की तरफ, जो कि अनस्टिच था, लग्जरी कलेक्शन का निशात का बड़ा प्यारा सा ये सूट है। अच्छा, ये ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए बोला गया था, तो इसको सिंपल बनाया गया। और इसके साथ जो लेसेस है ना, ये आपको पता है डाई किए हुए कलर के होते हैं, जो डाई हुए होते हैं जो कलर, जो वो
आपको कलर मुश्किल से ही मिलते हैं लेसेस में, तो आपको मोस्टली लेसेस को डाई ही करवाना पड़ता है। तो इसके साथ भी जो लेस ली गई है उसको डाई करवाया गया है, ठीक है। बाकी ये सिंपल जो वो जैसे स्टिच होती है शर्ट्स जो फैंसी वाली होती हैं, जो शिफॉन की होती हैं, उसी तरह ये जो है वो इस स्टिच की गई है। इसके साथ ये ट्राउज़र जो रखा गया है वो है प्लेन में ट्राउज़र, जो कि रॉ सिल्क के ऊपर बना हुआ था। और इसके साथ ये दुपट्टे की 4 साइड जो वो ये वाली लेस अटैच की गई, ताकि थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रिप आए और सर पे ये टिक सके, क्योंकि समटाइम्स सर पे दुपट्टा लेना पड़ता है तो फिर वो ये उतर जाते हैं। तो ये जो लेसेस लगी होती हैं इनकी वजह से जो है वो ये सर के ऊपर टिक जाते हैं। इसके बाद आते हैं, बड़ा प्यारा सा ये कलर है। अच्छा, ये अभी प्रेस इसलिए नहीं हुए हुए क्योंकि पैक किए हुए थे, मैं ओपन करके सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह की ये मॉडल है तो इस तरह से वेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने जो बनवाए तो वो शर्ट के अकॉर्डिंग बनवाया, क्योंकि ये डिमांड पे होता है कि आप किस तरह की ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं, क्या डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह जो है ये शर्ट की बैक साइड इसकी प्लेन थी, फुल इनर इस पर भी लगाई गई है, शिफॉन के ऊपर बना हुआ सूट है। ये देखें, इसके साथ जी ये आ जाता है इसका ट्राउज़र, दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टे की जो लेस है ना, तो ये भी मैंने डाई ही करवाई है, क्योंकि जो वो ये वाला कलर मिल नहीं रहा था। तो ये मैंने मिल्की लेसेस होती हैं वाइट वाली, वो लेके फिर इसमें मुझे सितारा भी मिल गया था, सितारे वाली लेस मिल गई थी मिल्की में। तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि ईज़िली जो है वो सेम जैसे शर्ट के ऊपर सितारा लगा हुआ है उसी तरह ये डाई भी हो गई है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है ऑफ वाइट कलर के ऊपर बना हुआ है, ये भी जो वो शिफॉन फैब्रिक के ऊपर है, और इसमें जो है वो ये सिंपल ही बनाया गया जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये इसकी जो दामन वाली साइड है, ठीक है, इसके ऊपर लेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है। और इसके साथ भी प्लेन ट्राउज़र है, दुपट्टे के ऊपर इसमें फैंसी लेस लगाई गई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चेक करें, इस तरह से फ्रंट साइड है, ये इसका ट्राउज़र आ जाता है, ठीक है। ट्राउज़र इसमें खुला वाला बनाया गया, और इसके साथ जी ये वाला दुपट्टा, ये वाले दुपट्टे के ऊपर जो वो ये लेस अटैच की गई है, और ये भी शिफॉन के ऊपर 3 पीस आर्टिकल है।